निगरान गवर्नमेंट में ख़त्म कर दें, हॉस्पिटल ये डिमोलिश कर दें, नई बिल्डिंग बनेगी उस पर फोकस करेंगे। वो जो 6 महीने का 7 महीने का पीरियड था, उसके बाद हमें हो गया लॉस कि वो ऑलरेडी हम जो इसका रेंट है वो पे कर रहे हैं, इसका रेंट जो है वो पे कर रहे हैं, उस हिसाब से ये कंटिन्यू है। ऐसे तो कोई इशू सर नहीं मेरी है। बात कोई नहीं, देखिए रेंट तो आप पे करेंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में वो रेंट आप देंगे। लेकिन टेंडर का मकसद होता है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ फरोख्त हो रही है ना, उसकी एक रेट लिस्ट तय होती है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहे हैं, क्योंकि इसकी क्या रीज़न है? वही सब, क्योंकि आप इधर बैठे हैं, मैं आपसे ही लूँगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान खान यूसुफज़ई। मौजूद हूँ आज लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में। यहाँ पर अंदर जाके हम इंतज़ामात देखेंगे, लोगों को किन किन चीज़ों की मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ पर गार्ड्स काम कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरीज मिल रही है नहीं मिल रही। यहाँ पर एक कैंटीन चल रही है, वो प्रॉपर एक मैकेनिज़्म से चल रही है कि नहीं चल रही। और भी मसाइल देखेंगे, इधर क्या क्या मसाइल है आपके गोश गुजार रखेंगे। आए चलते हैं। भाई साहब, आपके पास एक कैंटीन जी सर, जी जी तो टेंडर हुआ है इस कैंटीन? जी जी आपके पास मौजूद है? जी जी। कब से कब तक का टेंडर हुआ है? ये हो गया कोई तकरीबन एवरेज 1.5-2 साल हो गए, 2 साल हो नहीं गए। नहीं, अब का जो आपका टेंडर साल के लिए टेंडर होता है ना, आपका साल का टेंडर हुआ है? नहीं नहीं, ये हमारी चल रही है, स्टे पे चल रही है। स्टे पे चल रही है? जी जी। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर चीज़ कैसे स्टे पे चल सकती है? ये तो उनकी मिल्कियत है। एक्चुअली हुआ ये है। देखिए, अब गार्डो का है ना, गार्डो का भी ऐसे ही है। उनका 2023 से 2024 अक्टूबर तक उनका टेंडर था, वो एक्सपायर हो गया अब, लेकिन वो चल रहे हैं अभी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल ये ऐसा हुआ है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हुई है ना, जी जी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आके इन्होंने पेशेंट जो हैं वो कम लेना शुरू कर दिए। अच्छा। उसमें ये हुआ है कि नहीं भाई साहब, देखिए मेरी कोई भी, बात मैं तो समझ लें, मैं इसको समझता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। मैं काफ़ी अरसा हो गया मुझे। मेरा सिर्फ ये कहना है आपको कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो अस्पताल के ज़ेरे निगरानी चल रही होगी। आपको कोई टेंडर होगा। देखिए पहले मेरी बात आप सुन जी, जी, लें। भाई, मैं आप आपकी जब बात क्रॉस सवाल करेंगे ना, मुझे आपको समझ आएगी ना मुझे ठीक आएगी। है भाई साहब की। जी भाई साहब को देखिए सुन ऐसा लेंगे। है कि जब ये इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो पेशेंट्स ऑलरेडी आ रहे थे, ठीक है, उनकी एवरेज थी 300 या 250 की एवरेज। उसके बाद वो 35, मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा जी 35 जो है ना वो आप इससे ज़्यादा पेशेंट अपने नहीं लेने, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने निगरान गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिया ना कि यार निगरान ये गवर्नमेंट में। ख़त्म कर दें, हॉस्पिटल ये डिमोलिश कर दें, नई बिल्डिंग बनेगी उस पर फोकस करेंगे। वो जो 6 महीने का 7 महीने का पीरियड था, उसके बाद हमें हो गया लॉस। अच्छा, आपको हो गया लॉस? लॉस हो गया। जो टेंडर हुआ था जी जी, हम वो पैसे जमा करवा रहे हैं। आपका भी उसके अक्टूबर से ही टेंडर हुआ था? नहीं नहीं, टेंडर तो हमारा पहले चल रहा था ना। कब लास्ट टेंडर कब हुआ था? लास्ट टेंडर एक्चुअल ना ये भाई को पता है, क्योंकि भाई के नाम पे है टेंडर। अच्छा, उसके बाद हुआ ये है कि वो ऑलरेडी हम जो इसका रेंट है वो पे कर रहे हैं, इसका रेंट जो है वो पे कर रहे हैं, उस हिसाब से ये कंटिन्यू है। ऐसे तो कोई इशू सर नहीं मेरी है। बात कोई नहीं, देखिए रेंट तो आप पे करेंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में वो रेंट आप देंगे। लेकिन टेंडर का मकसद होता है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ फरोख्त हो रही है ना, उसकी एक रेट लिस्ट तय होती है। वो टेंडर के अंदर तय होती है, ये चीज़ इतने की यहाँ पर एक लिस्ट आवेज़ा होंगी, जो कि मेरे ख्याल से नहीं है भाई वो साहब। देखिए लगी हुई सामने वो। किधर? वो देखिए टेंडर ही नहीं होते, रेट लिस्ट को कैसे मालूम? भाईजान, ये अगर टेंडर जितनी भी चले जाएँ स्टे पे जो चीज़ें अभी आपका टेंडर कब होगा? ये अब कुछ पैसे हैं मेरी तरफ पेंडिंग में, उनको दे रहा हूँ। जैसे जैसे वो क्लियर होते हैं तो फिर दे देंगे पैसे। नहीं, स्टे मतलब कि कैसे लिया आपने भाई साहब? स्टे कोर्ट से लिया भाई। कोर्ट से लिया? जी जी। क्या मतलब कि क्या शराइत आपने रखी कि अस्पताल की तरफ हमारे पैसे रहते हैं? देखिए हमें हो गया लॉस, लॉस हो गया। ठीक है, उसी बेस पे हमने वही सब, वो ठीक है। टेंडर साल का होता है? जी जी, साल का साल का होता है, हर साल रिन्यू होता है। साल बाद आपका टेंडर एक्सपायर हो जाता है। जी जी। आपका लास्ट टेंडर हुआ होगा अक्टूबर के अंदर। नहीं नहीं, ये जून के हिसाब से होते हैं। आपके जून के हिसाब से, उनका अक्टूबर के हिसाब से। आपका जून से जून टेंडर है। अच्छा, मुझे आप पहले ये बताएं कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहे हैं, जी जी। क्योंकि इसकी क्या रीज़न है? वही सब, क्योंकि आप इधर बैठे हैं, मैं आपसे ही लूँगा। आप कैंटीन के जिम्मेदार, आप खुद कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ। यार वो तो मैं तो आपसे पूछूंगा। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। वही सब, देखिए मैं किसी और से, मैं इनसे क्यों नहीं पूछ रहा, उनसे इसलिए नहीं पूछ रहा, इससे क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि जिम्मेदार आप आप हैं। ऐसा करें आप। मैं मिल के आया हूँ अंदर, अच्छा अच्छा, मिल आया हूँ मैं। किन से मिल के आए? मैं AMS साहब से मिल के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। मैं अंदर जिम्मेदारों से मिल के फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इधर की जिम्मेदार आप हैं। तो यार वो जो जिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी कर रहे हैं अपनी। असल चीज़ तो ये है ना, जो रेंट है हम उसका दे रहे हैं, जो एवरेज मंथली अगर हमें ये टेंडर जो नहीं हो रहा, इस पे अस्पताल इंतजामिया की भी नाअहली है। कैसे नाअहली है उनकी। देखिए हमारी वायलेशन कोई नहीं है,
ठीक है, वायलेशन बस यही है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें आके वो मामले ऐसे हो गए हैं कि चले गए। लेकिन असल चीज़ देखिए, मेन चीज़ ये है कि जो पैसे हैं, इसका जो रेंट है 4,75,000 रुपया इसका महीने का रेंट है जो मैं पे कर रहा हूँ। मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ अभी। ये हॉस्पिटल को पे कर रहे हैं? जी यार, इसका रेंट है भाई। वैसे तो हम नहीं ना रह सकते यार, ऐसे हम पे नहीं करेंगे भाईजान तो वो आके कैसे होगा ये सीन। ये देखें, ये भी देख लीजिए। ये इनका जो है, ये भाई का नाम है आपके शाहिद? जी जी, ठीक है जी। देखें ये टैक्सी, एक टैक्स की है और एक स्लिप है जो इसका रेंट है। ठीक है, भाई? ठीक है। देखिए रेंट आप पे? जी जी सर, बिल्कुल हम कर रहे हैं भाईजान यूसुफ जई साहब। बात ये है कि हम बिल्कुल रेंट पे करें, इसमें कोई वायलेशन ऐसी नहीं है। बहरहाल जो भी है, ये मसाइल जो है ना इंतज़ामिया ने सॉल्व करने, वहील साहब ने सॉल्व करने। जी क्या मैंने कहा वहील साहब ने ये जो काम है वो सॉल्व नहीं करना, ये इंतज़ामिया ने करना है। जो भी करना है यहाँ के हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने करना है, उनकी जिम्मेदारी है। अब बार गार्डों की 3 से 4 महीने की तनख्वाहें नहीं आई। खुदारा को रहम करे अपने आप पर, उन पर नहीं, अपने आप पे आप रहम करें। देखिए वो भी उनका भी जो शो है ना गार्डों की सैलरी का, वो भी उन्होंने दी है, अब 3-4 महीने की इकट्ठी दे दी हैं। वहीद साहब मेरी बात सुने, उनकी 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की सैलरी नहीं आई उनकी। यार देखें, होता ये है कि बजट के हिसाब से चलती है। जब गवर्नमेंट बजट देती है उस हिसाब से ये सारे हॉस्पिटल में ये सीन चल रहा है। अच्छा। उस हिसाब से फिर वो जब चेक आता है अकाउंट्स वाला क्लियर कर देता है, वो जब पैसे आते हैं फिर वो मैनेज कर लेते हैं। अभी देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यूनियन के बंदे हैं वो ब्लैकमेल भी करते हैं, आगे पीछे भी करते हैं। एक लड़का वसीम था यहाँ पे, यूनियन का बंदा था, वो ऐसे लोगों पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता था। किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग शुरू? आई बस वो क्या यूनियन कहता था? यूनियन- क्या यूनियन क्या है इधर? हॉस्पिटल इंतजामिया यूनियन क्या है इधर? अभी तो ख़त्म कर दिए सब ने ना। नहीं, यूनियन क्या है इधर? जब अस्पताल इंतजामिया मौजूद है, एमएस मौजूद है, एएमएस मौजूद है, कौन है वो? देखिए वसीम था, एक वर्कर था वो, किस चीज़ का वर्कर था? सरकारी एम्प्लॉय था वो भी। सरकारी एम्प्लॉय इधर क्या करता था? सेंट्री का काम करता था? सेंट्री का काम वो नहीं था। टेक्नीशियन था? क्या था वो ये था, क्या कहते हैं उसको, शायद वो वार्ड बॉय था, जैसे होता है नहीं कि सरकारी वार्ड लेवल। बॉय आपके ऊपर मुसल्लत हुआ हुआ? मेरे पे नहीं था वो, अल्लाह रहम करे, मेरे पे क्यों होना उसने। नहीं, किस पे मुसल्लत हुआ होता बस है वार्ड ये बॉय? एक होता है ना कि जैसे कि मैं हॉस्पिटल में हैं, अच्छा। लोग हैं, वर्कर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं लोग। एक वार्ड बॉय इनके ऊपर आगे यार मुसल्लत वो हुआ? चार वो जितने भी थे वो लीडर मान लेते हैं ना, जब आपस में बंदा होता है अच्छा। उस हिसाब से वो लीडर शीडर मान लेते हैं, उसमें आगे फिर वो जो साथ साथ चीज़ें चलती हैं। बहरहाल आपको पता है ये पाकिस्तान है, इस तरह चल रही है अभी जो भी। पाकिस्तान है जी, अल अमान अल हफीज़ जी। खान जी मेरी बात सुने, मेरी अल बात अमान अल सुने, हफीज़ सर। बात सुने। अभी अभी जो क्रिटिकल कंडीशन है मुल्क की वो क्या वही है, ना, मैं सबको यही- क्या है यार। सर मैं वही कह रहा हूँ, इस पाकिस्तान में पहले ही खुशहाली नहीं है। जब लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिलेंगी, खुदकुशियों की तरफ जाएंगे वो। भाईजान आप बिलीव कर रहे हैं कि बच्चे हैं, 2-2, 3-3 बच्चे हैं उनके। अभी आप बिलीव करो कि मेरा जो यहाँ का रेंट है वो तो है, जो बिल है वो ही नहीं मान। कितना बिल आता 1.25 लाख रुपए बिल आता है मुझे। है? नहीं इधर आपने क्या मिनी फैक्ट्री लगाई हुई है? मैं दिखा दूँ आपको बिल। नहीं नहीं, वैसे मतलब भाई कि क्या सवाल करें, इतनी कंसेप्ट वो है। क्या-क्या बिजली चलाते हैं? महंगी क्या-क्या है, चलाते हैं? डीप फ्रीजर है हमारे, ये वो कितने चीज़ें डीप फ्रीजर हैं? मेरे 4-5 हैं। 5। हाँ, लेकिन क्या करें, बिजली इतनी महंगी हो गई है। आप भी अब घर में अगर एसी चलाते हो सर एसी नहीं चलाते हम अब, सर्दी यार, ये जो चैनल वाले बंदे होते हैं ना, ये सब कुछ ही चलाते हैं। इस पे आप बात छोड़ दो। देखिए हम भी यहाँ पे शहर के रहने हम वाले- आपकी तरह नहीं हम मजदूर जी। का श्लोक है हम तो। यार देखिए मेरी बात सुने, मजदूरी जो आपकी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं, मजदूर का अच्छी हैं, लेकिन ऐसे मामला हो जाते हैं कि बंदा फिर उस पर कंसंट्रेट करता है, फोकस करता है। बहरहाल अच्छे बुरे यहाँ पे सब जगह पे निज़ाम होते को हैं। ठीक होना चाहिए, आप ये मानते हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल निज़ाम को मानते? ठीक, गलत को हम गलत कहेंगे? बिल्कुल गलत। जी बिल्कुल। आज हम लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में मौजूद थे और यहाँ के आपको नाअहलियाँ दिखाई, कितनी नाअहलियाँ इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अगर मैं सब में फिरूँ तो इसी तरह की नाअहलियाँ होंगी। गार्ड्स जिनकी तनख्वाह 20,000 रुपये है और सुपरवाइज़र की तनख्वाह जो है 37,500 रुपये, और पिछले 3 माह की सैलरीज नहीं आई उनकी, और टेंडर भी उनका 1 साल का जो टेंडर था वो अक्टूबर में एक्सपायर हो गया है। अब पता नहीं वो टेंडर कैसे चल रहा है। और इसी तरह कैंटीन के हालात हैं, कैंटीन का भी टेंडर नहीं हुआ, बगैर टेंडर के कैंटीन चल रही है। कैसे चल रही है एएमएस साहब बताएंगे।
एमएस साहब बताएंगे, एमएस साहब बता रहे थे कि ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी आउटसोर्स स्कीम ही है, वो जाने उनका काम जाने, भाई आप जिम्मेदार हैं इधर के, ये सारे इंतजामात देखना आपका काम है। तो खुदारा इस पाकिस्तान पे रहम करें। और ये एक हॉस्पिटल नहीं है लेडी वेलिंगटन, इसी तरह आप बाकी चले जाएं, जना में चले जाएं, सर्विसेज में चले जाएं, इसी तरह की आपको शिकायत मिलेंगी। लोगों की 3-3 माह की सैलरीज नहीं आई और कोई भी एक चीज़ मैकेनिज़्म से नहीं चल रही। हर कोई इधर जगह बना हुआ है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। उनका टेंडर एक्सपायर हो गया हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है एक्सपायर के बाद वो कैसे चल रहा है। वो कह रहे हैं एक्सटेंशन मिली हुई है, अगले के लिए हमने सबमिशन दी हुई है, और अगली जब सबमिशन दी वो जो सबमिशन दी है उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर हम इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट से भी मेरी इल्तजा है कि इन इंतज़ामात को देखे और इस पर नज़र षानी किया करें, चेक एंड बैलेंस रखा करें। जब आप इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो माफिया का राज होगा। और वो बता रहे थे कि इधर को वसीम नामी शख्स था, कोई यूनियन का बंदा था और वार्ड बॉय था, वो इन पे जगह बना हुआ था। वो कहता है हमें ब्लैकमेल आके करता था, हमसे कहते थे कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। जब गवर्नमेंट, जब रियासत पाकिस्तान किसी भी चीज़ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी तो जगह पैदा होंगे। तो खुदारा इन चीज़ों को देखा करें।